हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जितना कुछ बचा हुआ है उसको आज उसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, एकदम इजी वे में। ठीक है, तो जो बच्चे इस वीडियो में पहली बार आ रहे हैं वो इसका पार्ट 1 वीडियो जाके देख लेंगे, फिर इस पे आएंगे, नहीं तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। ओके, तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने अपने सॉल्यूशन पे, आते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 5 तक हो चुका था, 6 से बाकी था, फिर इंसर्ट किए। चलिए क्या बोल रहा है पढ़ते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, जैसे जैसे जो जो पद बोल रहा है वो पद लिखना है। ऑटोमेटिक बस प्लस माइनस का खेल है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए 6 का लिख देते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है किसी एपी के प्रथम पद, तो प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350। सारवंतर भी दिया हुआ है 9। तो इसमें कितने पद हैं एन निकालना है और इनका योग क्या है ऐसे निकालना है। आया समझ में? जब an दिया हुआ है और n निकालना है तो an के फॉर्मूला से पहले n निकाल लेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान होता है 350, ए का मान होता है यहाँ हो जाएगा 17, एन का मान निकालना है और डी का मान हो गया 9। आया समझ में? 350 यहाँ प्लस छूट गया, माइनस हो जाएगा 17, प्लस उधर है, इधर 9n माइनस 9 हो गया। अब क्या करेंगे, उस 9 को भी इधर ला लेंगे। तो 350 माइनस 17, माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर 9 हो गया। अब क्या करेंगे, 350 और प्लस 9 हो जाएगा 359, माइनस 17 बराबर 9 9 में 7 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 3 का 3, 9n। 9 से काटेंगे इसको तो देखेंगे 9 त्रिका 27, 9 चौका 36, ज्यादा हो जा रहा है 27, 7 के साथ 9 अठे 72, कितना आ गया एन का मान। जब एन का मान आ गया 38 तो यहाँ एस एन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला यूज करेंगे, या एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर। जब हमको a और ए एन दिया रहेगा सबसे बेस्ट है a और ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। एन मेरा 38 आ गया बटा 2, ए का मान हो गया 17 प्लस 350। 2 से काटेंगे 19 बार में, 19 को गुना करेंगे हम 367 से। ठीक है, तो 367 गुना 19 करेंगे, 9 7 63 का 3 हाथ में 6, 9 छक 54 6, 60 हाथ में 6, 9 का 27 6 33, फिर हो गया 367। 3 7 6 3 9 3 3 6, कितना आ गया 6973। ये होता है हमारा आंसर। आया समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ऑलरेडी बोल दिया 22 पद, तो सबसे पहले 7 का सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो n जो दिया हुआ है वो मेरा 22 है। ठीक है, Sn का योग ज्ञात करना है हमको, Sn निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है, मेरा d दिया हुआ है 7 और 22वां पद दिया हुआ है, यानी a22 149 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब a22 149 दिया है तो हम अब क्या करेंगे, तो a22 का यूज करके क्या करेंगे, a22 के यूज से हम a का मान निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि d का मान दिया हुआ है और a22 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस 21d। तो a का मान हो जाएगा, नहीं पता है 21, और d का मान पता है हमको, और a22 का ये मान पता है हमको।
इधर हो जाएगा 149 बराबर a प्लस 21 गुना 7 करेंगे तो होता है 21 को 7 से गुना करेंगे तो होता है 147। हो गया, तो हो जाएगा 149 और इधर का माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा -147। यानी a का मान कितना आ गया, 9 में 7 गया 2। जब a का मान आ गया, b का मान 7 दिया हुआ है, n का मान 22 दिया हुआ है, तो ऐसे नहीं निकल जाएगा, आराम से निकलेगा ऐसे। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n का मान हो गया 22/2, a का मान हो गया 2 प्लस n का मान हो गया 22-1 और d का मान हो गया 7। 2 से 22 11 बार में, तो 11 2 दूना 4 प्लस 22 में से 1 गया 21 गुना 7, यानी 11 गुना 21 गुना 7 147। 11 गुना 147 और 4 होता है 151 और इसको गुना करेंगे हम तो कितना आएगा 151 यानी 166 यानी हो कितना आ गया 1661। ये होता है हमारा आंसर। अगर पूछा है क्या क्या तो सबसे पहले बताएंगे यहाँ पर SN पूछा था तो SN का आंसर दे दिए कि SN बराबर 1661। ये होता है मेरा आंसर। आया समझ में? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पद, वो खुद ही बोल दिया 51 पद। जब 51 पद बोल दिया तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर n बराबर 51। 51 पदों का योग ज्ञात करना है यानी SN ज्ञात करना है हमको, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्या दिए हैं 14 और 18। यानी जिसके दूसरे पद दिए हुए हैं 14 यानी a प्लस d दिया हुआ है 14, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और a3 दिया हुआ है 18 यानी a प्लस 2d बराबर 18। तो ये जब दो इक्वेशन दे दिया तो इसको सॉल्व करना तो आपको अच्छे से मालूम होगा। कोई भी मेथड से विलोपन प्रतिस्थापन जो मेथड लगाना है वो मेथड से लगाइए और इसको सॉल्व कर लेना है। बस इक्वेशन है a और d का मान निकाल लेंगे। जब a और d का मान निकाल लेंगे और n का मान दिया तो ऐसे निकालना कितना इजी होता है कि नहीं होता है? चलिए लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से, ठीक है। a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2d बराबर 18। माइनस करेंगे इसको तो हो जाएगा a कट जाएगा, माइनस डी बराबर -4। माइनस माइनस कट गया, d का मान आ गया 4। अब क्या करेंगे हम, नाउ d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब यहाँ क्या करेंगे हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे अब d का मान, तो यहां से हम a का मान को फाइंड आउट कर लेंगे। यानी a का मान हो गया 14 में से 4 जाएगा, कितना होगा, a का मान हो जाएगा 10। जब a का मान आ गया 10, d का मान आ गया 4, n का मान है 51, तो ऐसे नहीं निकलेगा, बहुत इजी से निकलेगा। ऐसे बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी n का मान हो गया 51/2, a का मान हो गया 10 प्लस 51-1 इंटू डी का मान हो गया 4। 51/2 10 दूना 20 प्लस 50 गुना 4। 51/2 गुना 50 गुना 4 कितना 200। 200 और 20 कितना होता है 220। 2 से काटेंगे 110, यानी 110 को गुना करना है 51 से। 110 को गुना करेंगे 51 से तो क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 पचे 55, यानी 65110, यानी कितना आ गया 5610। यही तो निकालना था हमको, आ गया मेरा आंसर। आया समझ में? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, पेज इंसर्ट किए, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर क्या बोलता है मेरे, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है।
यानी एपी के प्रथम 7 पदों का योग जो है S7 का योग 49 है और S17 का योग 289 है। ठीक है, इसको हम दो मेथड से बताएंगे। पहला मेथड आपका जो होगा क्या बोलते हैं, बेसिक मेथड होगा, और सेकंड जो होगा वो शॉर्ट ट्रिक होगा। ठीक है, दोनों को देखेंगे एकदम। अब जब बोल रहा है कि 7 पदों का, एपी का 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है। ठीक है, तो S7 बराबर 49। अब S7 बराबर 49 आ गया, तो अब यहाँ क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, S7 को क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S7 हो गया 49, n का मान हो गया 7/2, 2a a नहीं पता है हमको, n का मान है 7-1, d का मान नहीं पता है हमको। ठीक है, 7 से 49 7 बार में हो गया, 7 दूना 14 हो गया इधर, और इधर हो गया 2a प्लस 60 हो गया, 2a प्लस 60। जब 2a प्लस 60 यहां पर हो गया तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। वैसे ही सेम यहां पर इसके लिए निकालेंगे, तो Sn बराबर, चाहे यहाँ S17 लिख सकते हैं और यहाँ S7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान हो गया 17/2, इधर हो गया 289, और यहाँ पर 2a प्लस 17 में से 1 गया और d। 17 से 289 17 बार में, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है। इधर हो गया 17 दूना 34, 17 में 2 चला गया मल्टीप्लाई में, और इधर बचा 2a प्लस 16d। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन जाए तो सबसे पहले इसमें a और d का मान निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 2a प्लस 6d बराबर 14 और 2a प्लस 16d बराबर 34। देख रहे हैं यहाँ पर 2a बराबर है, तो बहुत अच्छी बात है, कट जाएगा, माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे, कट गया, माइनस में से हो जाएगा तो -10d, और माइनस हो जाएगा 20, माइनस से माइनस गया 10 से 20, 2 बार में d का मान आ गया सिंपल 2। अब जब d का मान आ गया 2, d का मान समीकरण 1 में, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं a का मान निकालने के लिए। तो 2a प्लस 6d बराबर 14, यानी 2a प्लस 6 गुना 2 बराबर 14। 2a बराबर 14 में से 12 जाएगा तो बचेगा क्या, 2, और a का मान कितना आ गया, 1। जब a का मान 1 आ गया तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का nवें पदों का योग ज्ञात करने के लिए n तो दिया नहीं है, तो n नहीं दिया तो n हो गया n/2, a का मान निकाले हैं, प्लस n तो पता है नहीं, d हमको पता है 2। बहुत अच्छा, n/2 इधर हो जाएगा 2 प्लस 2n-2, ये प्लस और माइनस कट गया, बचा क्या n/2 इंटू 2n, 2 से 2 गया, आया क्या मेरा आंसर, n²। ये होता है मेरा आंसर। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी समझ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है, क्वेश्चन दिया था S7 का मान 49 और S17 का मान 289, तो पूछ रहा था Sn का मान कितना होगा। अब जरा देखना है, ये इसका स्क्वायर दिख रहा है, 7 का स्क्वायर कितना, 49 होता है ना, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है। ठीक है, जब 17 का स्क्वायर 289, मतलब समझ रहे हैं कि जो ये n होगा ना, वो n पक्का विषम संख्या होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं 17 का स्क्वायर 289 हो रहा है, n जो है यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो रहा है, यानी यहाँ भी जो n होगा इसका यहाँ क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो Sn बराबर क्या आ गया,
n का स्क्वायर। ये होता है हमारा आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। उसके लिए किए पेज इंसर्ट, आ गए 10 पर। कह रहा है दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट करके an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब कहने का मतलब है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दर्शाना है कि जो a1 कॉमा a2 डॉट डॉट करके an तक से एक ap बनती है। ठीक है, इकर है एपी बनती यदि an का मान जो इतना दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे 10 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। an का मान कितना दिया हुआ है, 3 + 4n। जब an का मान दिया हुआ है 3 + 4n, अपने से क्या करना है, एक एपी जनरेट करना है। कैसे जनरेट करना है, यहां पर हम n के जगह पर हम 1 रखते हैं, तो n के जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3 + 4 × 1, यानी हो जाएगा 3 + 4, कितना हो जाएगा 7 आ गया। फिर अब क्या करेंगे, n का मान जगह पे, अब n का मान 1 रखे थे, अब n का मान 2 रखेंगे, ऐसे ही करके n का मान 3 रखेंगे। तो जब n का मान अगर 2 रख रहे हैं तो देखते हैं a2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 + 4 × 2, 3 + 8, 8 3 11, यानी देख रहे हैं 7 के बाद 11 आया, यानी कितना का अंतर पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है डिफरेंस पड़ रहा है 11, यहाँ 4 का डिफरेंस पड़ रहा है। फिर इसके बाद a3 रखें तो 15 आ जाएगा। ऐसे ही डॉट डॉट करते करते आगे तक आएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है हमको, इसमें से a निकाल लेंगे, तो a आ गया 7, मेरा a जब आ गया 7, अब क्या करेंगे हम d निकाल लेंगे। तो d कैसे निकलता है, a2 - a1, यानी कितना आ गया, जब a और d मालूम चल गया और बोल रहा है प्रथम 15 पदों का योग, यानी n हमको क्या निकालना है, 15 पदों का योग। जब n 15 निकालना है तो Sn बराबर लगा देंगे n/2 × 2a + n - 1 × d। करना क्या था, इसमें AP को खुद से बनाना था और n के जगह पर एक बार 1, फिर एक बार 2, उसमें सेम प्रोसेस इसमें ऐसा ही होगा, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 रखकर बस AP बनाइए। उसके बाद a, d और n का मान तो दिया ही हुआ है, बस निकाल कर और 15 पदों का योग निकाल देना है। तो n का मान हो गया 15/2, a का मान हो गया 7 प्लस n का मान हो गया 15 - 1 हो गया, गुना d का मान हो गया 4। सॉल्व कर देना है फटाफट, यानी हो गया 14 + 14 चौका 56, यानी हो जाएगा 15/2 गुना 70। काटेंगे इसको तो आ जाएगा 35, यानी 15 × 25 = 75, 15 × 3 = 45, 5 यानी हो गया 525। आया समझ में, ये होता है फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं सेकंड का आंसर। ठीक है, इसको क्या करते हैं, घेर देते हैं यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पे an बराबर दिया है 9 - 5n, यहाँ पे AP लिखेंगे। अब इसको AP कैसे होगा, अगर 9 - 5n है तो अगर हम n का मान अगर 1 रखते हैं तो 9 - 5 × 1, यानी 9 - 5, यानी कितना आ गया n का मान 4 आ गया। अगर n का मान 2 रखते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया यानी -1 हो जाएगा। n का मान 3 रखते हैं तो यहाँ 15 हो जाएगा, तो 15 में से 9 गया, यहाँ कितना आ गया -6 आ गया। अब डॉट जब 3 को पद मिल जाए तो a d निकालना बहुत ही इजी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम a का मान निकाल लेंगे, 4 आ गया, d का मान निकालेंगे तो -1 - 4, यानी हो जाएगा -5। ठीक है, जब d का मान -5 आ गया और n का मान क्या है, हमको 15 पदों का योग निकालना है, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + n - 1 × d। सॉल्व कर देंगे, 15/2 2 गुना 4 प्लस n का मान 15 - 1 × -5। ठीक है, 15/2 8 और हो जाएगा 14 गुना -5, यानी 15/2 8 - 70, यानी हो जाएगा 15/2 गुना हो जाएगा 62, यानी कितना हो जाएगा 3 और 1, यानी आ जाएगा 15 एकम 15, 15 3 45, 465। कितना आ गया आंसर इसका, 465, और फर्स्ट वाले का 525।
आया समझ में? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन, और कुछ तो पूछ नहीं रहा है इसमें। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 पर आ गए, यहाँ पेज किए इंसर्ट। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पढ़ते हैं, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, एपी के प्रथम n पदों का योग कितना दिया हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर। देखिए जो जो दिया है पहले उसको लिखते चलते हैं। प्रथम n पदों का योग यानी n Sn बराबर कितना दिया हुआ है, 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, ये क्या किया है, प्रथम पद को, यानी प्रथम पद जो है इसका, प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। ए को ये मान लिया है S1 है, इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, इसके दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वां और 9वें पद ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करना है कि उसका प्रथम पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, 10वां पद क्या है, और nवें पद क्या ज्ञात करना है। ठीक है, nवें पद का क्या करना है, योग नहीं, nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। प्रथम पद दिया है a बराबर S1। ठीक है, तो a बराबर S1 दिया हुआ है, तो जब यहां क्या करेंगे, अब हम n के जगह पर 1 रख के हम ना AP बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो S1 है, यानी यहां रखेंगे हम, यहां पर 4, यहां पर Sn में रखेंगे, यहां पर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। कितना हो गया, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी आ गया 3। अब क्या करेंगे, हम ऐसे ही करके S2 निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि अगर S2 निकालेंगे हम, तब जाके हम A2 निकाल पाएंगे। A2 कैसे निकलेगा, S2 में से S1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए S2 बराबर क्या लिखेंगे हम, 4 इंटू एन के जगह पर 2 ले लेना है, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यानी 4 गुना 4, 2 दूना 4 माइनस 4, यानी 16 में से 4 गया, कितना आ गया यहाँ पर, 16 में से 4 जाएगा। अच्छा यहाँ 2 का स्क्वायर कैसे लिखती है, यहाँ पे होगा स्क्वायर थोड़ी होगा, यहाँ पर 1 गुना 2 होगा। क्यों, क्योंकि 4 गुना 4n है, तो 4n मान 4 इंटू 2, यानी हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 8 माइनस 4, यानी हो जाएगा 4। अब निकालेंगे A2 कैसे निकलेगा, तो S2 में से S1 घटा देंगे, यानी 4 माइनस 3 करेंगे, तो आ गया मेरा 1। अब आ गया A2 भी आ गया मेरा 1, तो अब हम D निकाल देंगे। तो D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 मेरा 1 है और A1 मेरा माइनस 3 है, कितना आ गया, -2। जब D आ गया -2, अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है अब nवें पदों का, nवें पद निकालना है, nवां पद। 10वां पद बाद में निकालते हैं, इस थर्ड पद, तीसरा पद सब कुछ निकालेंगे। तो अब यहाँ nवां पद निकाल देखते हैं, nवां पद, या फिर चलिए पहले जो दिया है पहले वही निकालते हैं। जब हमको A मालूम चल गया, D मालूम चल गया, तो हम A3 निकाल सकते हैं आराम से। A प्लस 2D, यानी A का मान है मेरा 3 प्लस D का मान है -2, यानी 3 प्लस -4, यानी हो जाएगा -1। जब A3 निकाल लिए तो A10 भी निकाल लेंगे। A प्लस 9D, यानी कहने का मतलब है A का मान हो गया मेरा 3 प्लस 9 गुना -2, यानी 3 प्लस -18, 18 में से 3 गया -15। अब जब मेरा A3 भी आ गया, A10 भी आ गया, अब क्या कर रहा है हमको कि nवां पद, यानी nवां पद मतलब क्या, कहने का मतलब है an निकालना है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान है मैं 3 प्लस n का मान तो पता है नहीं, और D का मान है -2, यानी 3 प्लस 2n -2 होना जाएगा ना, क्योंकि माइनस में है, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +2, तो हो जाएगा 3 और 2 5, 3 2 कितना हो जाएगा 5 -2n। तो an भी आ गया मेरा, a भी आ गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम इसको एक जगह पे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या क्या निकाले हैं, a का मान निकाले हैं हम
3, ठीक है। S2 निकाले हैं, दूसरा पद क्या होगा 4, यहां पर निकाले A2 निकाले हैं तो 1, D निकाले हैं -2, A3 निकालना था तो A3 निकाल दिए, कितना आया A3 -1, A10 निकालना था तो कितना आ गया -15, और AN निकालना था हमको, इतना सारा चीज निकालना था हमको, आया समझ में, जो कि बहुत ही इजी था आंसर। प्रथम पद निकालना था, दूसरा पद निकालना था, S2 निकालना था, फिर दूसरा पद निकालना था, तीसरा पद निकालना था, 10वां पद, nवां पद, सब कुछ निकालना था। आया समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, ठीक है। पेज इंसर्ट किए, आगे इस पर कर रहा है 12 नंबर, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, यानी वो ऑलरेडी बोल दिया 40, यानी n का मान 40, योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अब 6 से विभाज्य होने का मतलब क्या कि 6 का टेबल आना चाहिए, और क्या, सिंपल सी बात है। 6 से विभाज्य कोई भी अगर नंबर है, मतलब वो 6 से विभाज्य तब है जब वो 6 का टेबल हो पहले हुआ होगा, है कि नहीं। तो 40 को n का मतलब, कहने का मतलब n बराबर 40, यानी 40 वो पद है उसका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एपी अगर बनाना चाहें तो 6 से विभाज्य होने के लिए कौन सबसे पहले एक है, एक से लेकर अगर इन्फिनिटी तक जाएंगे तो सबसे पहले 6 से विभाज्य कौन होगा, 6 होगा, उससे पहले तो होगा नहीं, सबसे पहले 6 हो जाएगा, फिर 6 के बाद 12 होगा, मतलब टेबल पढ़ देना है, फिर 40 तक, 40 तक कौन पढ़ता है, अगर 40 तक पढ़ना चाहेंगे तो हम लास्ट में 240 लिख सकते हैं, है कि नहीं। 40 गुना 6 कर देंगे 240 हो जाएगा पद आराम से। अगर हमको नहीं दिमाग काम कर रहा है मेरा तो हम an भी हटा देते हैं, चलिए हटा दिए, चलिए बिना an के सॉल्व करेंगे, ठीक है। हालांकि हम an भी निकाल के दिखा देंगे, लेकिन अगर an 240 होना ही है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम, a का मान 6 आ गया, d का मान 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा, n का मान 40 दिया हुआ है, पहले यहाँ an दिखाते हैं निकाल कर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान हो गया 6 प्लस n का मान हो गया 40 में से 1 गया, गुना d का मान 6, 39 गुना 6, ठीक है, यानी 6 प्लस 39 गुना 6, 9 छक 54 का 4 हाथ में 5 चौधरी का 18 5 23, 234, कितना आ गया 240 आ गया। जब 240 आ गया, वो तो ऐसे भी निकाल लेते, 40 गुना 6 कर लेते, 6 का टेबल पढ़ना है हमको ना, 6 से विभाज्य होने का मतलब है 6 से टेबल पढ़ना। यहाँ कर रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज, मतलब गुणज मतलब क्या, 8 का टेबल पढ़ो 15 बार, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ हमको योग निकालना है, तो n/2 a प्लस an लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास इजी है। 40/2 a भी पता है हमको और an भी पता है हमको, यहाँ काटेंगे 20 बार में, 20 गुना 246, यहाँ करें गुना, 1 0 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4, कितना आ गया 4920, ये होता है मेरा आंसर। आया समझ में, और कुछ तो निकालना नहीं था इसमें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए 13 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग। सबसे पहले ना यहाँ दिया क्या है 15 गुणज, मतलब n बराबर 15 दे दिया, सिंपल सी बात है, और एपी दे दिया है 8 का टेबल पढ़ लेना है, तो पढ़ लिए टेबल। अगर 15 तक पढ़ना है तो 120 हो गया, ठीक है, लास्ट वाला पद निकल गया। अब a बराबर 8, d बराबर 16 माइनस 24, यानी हो जाएगा 16 माइनस 24 नहीं, 16 माइनस 8, a2 माइनस a1, ठीक है, तो 16 माइनस 8 यानी हो जाएगा 8, और n का मान होता है 15, और an का मान हमको मालूम चल गया 120। अगर an का मान नहीं भी मालूम है फिर भी हम sn बराबर 2 फॉर्मूला पढ़ा है, sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। हम दोनों फॉर्मूला से sn को ज्ञात कर सकते हैं। अगर मेरे पास an दिया हुआ है तो हम an यानी sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an का यूज करेंगे, और अगर
ए एन नहीं दिया हुआ है तो एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे ए और ए एन दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल से है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एन का मान दिया हुआ है 15/2, ए का मान दिया हुआ है 8 प्लस ए एन का मान 120। ठीक है, 15/2 128, 2 छक 12, 2 चौके 8, 15 चौका 60, 15 छक 90, 960। आया समझ में? यानी 8 के प्रथम 15 गुणज का जो योग है वो 960 आएगा आंसर। आया समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्या। अब जानते हैं विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या वो संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9 अल्टरनेट, एक के बाद 3, एक छोड़कर, मतलब सम संख्या क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10, वो होता है सम संख्या। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ क्या क्या मिल जाएगा हमको, तो एक एपी बनाएंगे। तो सबसे पहले विषम संख्या 1 होता है, उसके बाद 3 होगा, फिर 5 होगा, डॉट करके अब हम कहां से कहां करना है, 0 से 50 के बीच में। तो 0 से 50 के बीच में क्या होगा, लास्ट वाला 49 होगा विषम संख्या 49। आया समझ में? चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम अब यहाँ पे ए निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी 3 में से 1 गया 2, और an का मान कितना दिया हुआ है 49। अब जब Sn निकालना है और जब हमको a और an मिल जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn बराबर n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, अब n पता ही है हमको, n नहीं पता है। जब n पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, an निकालेंगे। an बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो जब an निकालना है, an हमको 49 दिया हुआ है, a 1 दिया हुआ है, n माइनस n पता है नहीं, d का मान 2 दिया हुआ है। 49 ये होता है प्लस में आ जाएगा माइनस में, और 2n माइनस 2 हो जाएगा 48, और ये जो माइनस 2 है प्लस 2 में आ जाएगा 2n, यानी हो जाएगा 50 बराबर 2n। 2 से 25 बार में n का मान कितना आ गया 25। जब n का मान 25 आ गया तो आराम से a के जगह पर a का मान और an के जगह पे 49 रख देंगे। अब 25/2 गुना 50, 25 बार में। अब 25 को 25 से जब अगर हम गुना करते हैं तो होता कितना है 625। इसको याद कर लेना है। ठीक है, 25 को 25 से गुना करके दिखा देते हैं। हो गया 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, कितना आया 5 दूना 10, 2 625 आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक ठेके का निर्माण हो रहा है, जहां एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए, मतलब एक जगह कार्य दिया गया है वहां विलंब हो चुका है, अब उसी कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए फाइन लगता है। जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन कितना लगता है, देखिए वो ऑलरेडी वो एपी में बना के दे रहा है क्वेश्चन। पहले दिन लगता है 200, दूसरे दिन कितना लगता है 250, तीसरा दिन कितना लगता है 300, यानी 50-50 रुपया लग रहा है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन मतलब बाद वाले दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। ये मतलब पता है क्या दिया है, ये हमको दिया है डी का मान। मतलब आज अगर 200 रुपया फाइन है तो कल कितना होगा 250 हो रहा है, परसों कितना हो रहा है 300 हो रहा है, यानी कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है 50 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वही 50 मेरा क्या होगा, वही मेरा सार्वंतर होगा, डी होगा। आया समझ में? तो अब कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, मतलब आखिर वो राशि कितना देगा, अमाउंट कितना देगा, कब, जब वो 30 दिन, यहाँ क्या दिया है हमको एन दे दिया, एन मतलब 30 दिन अगर लगातार उसका फाइन कट रहा है तो फाइन के साथ साथ वो अपना अमाउंट मिला के वो कितना देगा हमको,
एसएन ज्ञात करना है, मतलब उसका योग ज्ञात करना है। निकालते हैं। यहाँ पर ए का मान हो गया 200, डी कितना दिया है 50 रुपया, एन का मान है 30, तो क्या एसएन ए निकल जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो कितना रुपया अदा करेगा, तो एसएन निकाल देंगे, तो हो जाएगा 30/2, 2 इंटू 200 प्लस एन का मान हो गया 30 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 50, यानी हो जाएगा 15/400 प्लस 29 गुना 50। ठीक है, हो जाएगा बराबर 15/400, 29 पचे कितना होता है 9 पचे 45 का 5, हाथ में 4, 5 दूना 10, 4 14, 1450 को यहाँ जोड़ना है 400 में, कितना हो जाएगा 1850। अब 1850 को 15 से गुना कराएंगे। ठीक है, देखते हैं 1850 को 15 से गुना कराना है। ठीक है, तो 15 पचे 75, 15 अठे 120 और 15 एकम 15, यानी हो गया 5 7 5 2 7 और 1 1 2, कितना हो गया 27,750। कितना आ गया 27,750 रुपया उसको अदा करना पड़ेगा, फाइन के साथ साथ सब कुछ। आया समझ में? चलिए, 30 दिन का विलंब था, तो उसको कितना देना है अमाउंट देना है उसको 27,750। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पेज की इंसर्ट। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देना है। यहाँ ऑलरेडी बोल दिया 7। 7 का मतलब क्या यहाँ होता है, 7 का मतलब हो रहा है, यानी एन हमको जो दिया है ना वो 7 है, नगद पुरस्कार 7, 700 की राशि रखी गई है। अब ये 700 क्या है, ये है टोटल अमाउंट, 700 की राशि रखी गई है, यानी ये मेरा कितना है, एसएन का मान है 700। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कहने का मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मेरा डी, जो पहला पुरस्कार है दूसरा पुरस्कार से 20 कम है, यानी कहने का मतलब है -20 है। अभी भी नहीं समझ में आया, कहने का मतलब है पहला अगर 40 है दूसरा 20 है, तो पहला पुरस्कार जो है दूसरा से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है यहाँ पर। अब यहाँ डी निकालना होगा, तो 20 में से 40 घटा देंगे, कितना आएगा 20 कम हो जाएगा, यानी पहला पुरस्कार 40 है और ये कितना कम है, दूसरा 20 कम है, वही क्वेश्चन बोला है। ठीक है, चलिए अब क्या कर दें यहाँ पर हम, अब क्या कर रहा है, तो कह रहा है यदि तो दो यहाँ का कर रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक एक पुरस्कार जो है 7 को, उसका कितना कितना मान हो, कितना कितना रुपया होगा, उसी को निकालना है। तो यहाँ क्या निकालना है, एपी निकाल देना है। सिंपल सी बात है, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, एपी निकाल देंगे। तो ए अगर मालूम चल जाएगा तो A2 मालूम चल जाएगा, A3 मालूम चल जाएगा, A7 तक मालूम चल जाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ए मालूम करने के लिए एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन का मान हो गया 700, एन का मान हो गया 7/2 इंटू 2, एक का तो मान पता है नहीं, एन का मान पता है हमको, और डी का मान -20। 7 से काटेंगे 100 बार में, 100 गुना 200 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, बराबर 2a प्लस 7 में से 1 गया 6, 6 गुना -20 यानी 200 बराबर 2a माइनस 120, 120 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा, ऐड कर देंगे 200 प्लस 120 बराबर 2a, हो जाएगा 320 बराबर 2a, यानी कितना आ गया मान, ए का मान आ गया मेरा 160। जब ए का मान आ गया, प्रथम पुरस्कार कितना हो गया, प्रथम पुरस्कार हो गया 160। जब ये 160 हो गया तो उसके बाद क्या हो रहा है, 20-20 कम हो रहा है, 20-20 कम हो रहा है यानी 140। ऐसे नहीं आता है तो A2 निकाल लो, सबसे बढ़िया A प्लस डी
यानी ए का मान आ गया 160 और डी है -20, तो कितना आ गया 140। मतलब 20-20 कम हो रहा है, तो इसके बाद कितना हो जाएगा 120, इसके बाद कितना हो जाएगा 100, इसके बाद 80, 5 हो गया, उसके बाद 60, उसके बाद 40। यानी ये होता है मेरा आंसर। प्रत्येक पुरस्कार का मान निकल गया। पहला 160 था, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पांचवा 80, छठा 60 और सातवां 40 रुपया का पुरस्कार है। टोटल मिलके 700 रुपया हो रहा था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अच्छा, उदाहरण अर्थात क्या समझाना चाहता है कि अगर जो कक्षा फर्स्ट में है वो 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड में है वो 2 पेड़ लगाएगा, 3 में है वो 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि करके। ऐसा कितना तक क्लास है, 12 तक क्लास है। तो 17 का सॉल्यूशन बनाएंगे। पेड़ लगाने का लिए है तो पहला जो क्लास में बच्चा वो 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा में 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा में 3 पेड़ लगाएगा, ऐसे ही करके 12 क्लास तक है तो 12 पेड़ लगाएगा, अंतिम 12। अब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ये जो 3 अनुभाग है, कहने का मतलब है एक बार ये इतना हो गया, फिर इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 3 हो गया। यानी कहने का मतलब है कोई भी क्लास में होता है, फर्स्ट क्लास में होता है 3 सेक्शन, ए बी सी। क्यों, बच्चा ज्यादा होगा, मान लीजिए 70 बच्चा इसमें, 70 बच्चा इसमें, 70 बच्चा इसमें। एक क्लास में 210 बच्चा को रखना इम्पॉसिबल है, तो इसे क्या करते हैं, सेक्शन को क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ बस वही क्या किया है, सेक्शन क्रिएट हो गया। यानी कहने का मतलब है सेक्शन ए का बच्चा 1 पेड़ लगाता है, सेक्शन बी का बच्चा 1 पेड़ लगाता है और सेक्शन सी का बच्चा 1 पेड़ लगाता है। कौन सा, जो क्लास 1 में है। ऐसे ही करके जो 12th में है वो ए में, सेक्शन ए में 12 पेड़, सेक्शन बी में 12 पेड़ और सेक्शन सी में 12 पेड़। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई चीज को अगर हम, जैसे कहने का मतलब है 12 केले का दाम 60 रुपया है, ठीक है, 12 केले का दाम। अगर हम 1 केले का दाम मालूम कर लेते हैं, कितना आ रहा है 5 रुपया, तो इसे अगर हमसे कोई पूछे ना कि 1 लाख केले का दाम कितना होगा, तो 5 लाख। क्यों, क्योंकि अगर हम क्या किए यहाँ पर कि पहले एक चीज का मालूम किए, उसके बाद वो 3 लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए, 1 लाख लगाए, क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। वही काम हम अभी यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम एक एक पेड़ का लगाएंगे, एक सेक्शन का लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 सेक्शन है तो 3 से गुना कर देंगे, आ जाएगा पेड़ का संख्या। आया समझ में। अब चलिए निकालते हैं इसको हम। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। ठीक है, कितनी पेड़ होगी, तो पेड़ की संख्या निकालना है। तो चलिए, पेड़ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम a बराबर 1, d बराबर हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1, और an का मान कितना आ गया 12। जब an का मान आ गया 12, ठीक है, और क्या हुआ, an का मान आ गया 12, या फिर an का मान 12 कक्षा 12 तक के लिए चलता रहा। 12 क्या है, n है, n क्या है 12, n भी हो सकता है और an भी हो सकता है। चलिए, n कितना हो गया 12, आया समझ में। जब n 12 हो गया, n 12 कैसे हो गया और an कैसे 12 हो गया, समझना है। कहने का मतलब है 12 वो क्लास है, ठीक है, तो 12 क्लास है मतलब n 12 है, और 12 पेड़ लगता है। यानी पहला 1 पेड़ लगाता है, दूसरा 2 पेड़ लगाता है, तीसरा 3 पेड़ लगाता है, ऐसे ही 12 पेड़ लगता है लास्ट में। तो an कितना हो गया 12 और n भी कितना हो गया 12। अब क्या करेंगे, SN निकाल लेंगे, तो n/2। जब a और an दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। आया समझ में। n का मान हो गया मेरा 12/2, a का मान हो गया 1 और an का मान हो गया 12। 2 से 6 बार में 6 गुना 13, यानी कितना हो गया 78। 78 आंसर नहीं हुआ, ये हुआ कि फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन, सेकंड क्लास का एक सेक्शन, मतलब ये 1 से लेकर 12 क्लास तक का एक सेक्शन का आया।
ऐसा ऐसा कितना सेक्शन है, तो टोटल कितना सेक्शन है, टोटल ट्री मतलब कुल पेड़ बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेक्शन गुना 78, यानी हो जाएगा 8 त्रिका 24, 7 त्रिका 21 और 2 23, यानी कितना हो गया 234 पेड़ लगेगा। अगर 3 सेक्शन है, टोटल कितना लगेगा पेड़, 234 पेड़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या बोल रहा है, 18 नंबर इंसर्ट किए पेज, चलिए आगे। कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ कर रहा है, इंद्र यहां से करते हुए बारी बारी केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या दिया हुआ है इतना 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 वाले उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब कहने का मतलब है, उत्तरोत्तर मतलब कहने का मतलब है नॉर्थ साइड से घूम रहा है, तो उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। अब देखिए कितना अच्छा, 13 क्रमागत, यहाँ क्या 13 क्रमागत मतलब कहने का मतलब क्या चाहता है कि ये n का जो मान है ना वो 13 है, सिंपल है, ठीक है। अर्धवृत्तों से, अर्धवृत्त बना हुआ है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस स्पाइरल की कुल लंबाई क्या है। अब सबसे पहले लंबाई जानने से पहले अर्धवृत्त की लंबाई तो जानेंगे कि अर्धवृत्त की लंबाई क्या होता है। तो अर्धवृत्त की लंबाई क्या होता है, अर्धवृत्त की लंबाई कहने का मतलब है 2 पाई आर बटा 2, यानी 2 से 2 कट गया, यानी आया कितना पाई आर। अब पाई आर आ गया तो सबसे पहले एपी लिखने से पहले देखेंगे, पहले आर कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहां पर पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। दूसरा दूसरा हो जाएगा 1, फिर 1.5, फिर 2, तो हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पाई गुना 1, तीसरा हो जाएगा पाई गुना 1.5, तो ऑर्डर करके ऐसे करके, ठीक है। वो यानी कहने का मतलब है 0.5 पाई, फिर पाई, बाद में हम पाई का मान 22/7 फिल कर देंगे, ठीक है। यहां पर रखते हैं, पहले ए का मान कितना आ गया 0.5 पाई, डी का मान कितना हो गया, तो पाई में से एक पाई में से 0. आधा पाई जाएगा तो क्या बचेगा 0.5 पाई बचेगा, आया समझ में। और एन का मान कितना दिया हुआ है 13, तो जब एन का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, तो निकाल देना होता है, ऐसे निकाल देना है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n का मान 13/2, a का मान 2 इंटू 0.5 पाई, अब यहाँ पाई का मान रख सकते हैं 22/7 प्लस n का मान कितना है 13-1 इंटू डी का मान कितना है 0.5 22/7। यहाँ किए क्या पेज एक इंसर्ट, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 13/2 इसको उड़ाएंगे यहां से, हो जाएगा 2 पचे 10 और 5 से 5 कट गया, बचा क्या यहाँ पर 22/7, 13 में से एक गया 12, 12 गुना 0.5 गुना 22/7, यानी हो जाएगा 13/2 22/7 प्लस, इसको उड़ाएंगे यहाँ पर 0, 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, यानी हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13/7, 7 7 एलसीएम हो गया, यानी हो जाएगा गुना, और 22 और 132 कितना होता है, यहाँ दे देंगे ऐसे, पहले हो जाएगा 22 और 132 होता है, आ गया। फिर 13/2 गुना 2 2 4, 3 2 5 और 1 से 54, ठीक है। अब काटेंगे 7 दूना 14, 7 दूना 14, फिर 2 से 11 बार में, यानी 13 गुना 11, यानी कितना हो जाएगा 13 गुना 11, 13 गुना 11 हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। आंसर आ गया मेरा, आया समझ में, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। कह रहा है कि 200 लट्ठों की ढेर के रूप में
अब ये 200 लट्ठा दिया हुआ है, यानी टोटल लट्ठा है, यानी कुल है। तो यहाँ पे 19 का आंसर हो जाएगा Sn बराबर कितना दिया हुआ है 200 लट्ठा। सबसे नीचे वाली पंक्ति में यानी ये वाला जो A1 में 20 लट्ठा, फिर A2 में 19, A3 में 18, ऐसे ही करके रखा गया है। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर जो पंक्ति है उसमें कितना सबसे लट्ठा आया, मतलब कहने का मतलब है 20, 19, 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, ऐसे कर लट्ठा रखा हुआ है और टोटल 200 लट्ठा है। तो जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, उसमें जो लट्ठे रखे हुए हैं वो उसकी संख्या कितनी है वही ज्ञात करना है। ठीक है, निकालते हैं बारी बारी से। सबसे पहले एपी में लिख देते हैं। पहले सबसे पहले 20 रखा जाता है, फिर 19, 18, 64 करके। ए का मान आ गया 20 और डी का मान कैसे आएगा 19 माइनस 20 कितना हो जाएगा -1। Sn दिया हुआ है, हम सबसे पहले क्या निकालना है n निकालना है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n तो नहीं पता है लेकिन Sn पता है 200, नहीं पता है Sn 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1, तो 2 दूना 400 हो जाएगा इधर बराबर n। ठीक है, 20 दूना 40 प्लस -n और +1 हो गया, यानी 400 बराबर 40n, 40 और 1 41n गुना कर दिए और प्लस माइनस माइनस और n इंटू एन एन स्क्वायर। अगर इसको हम इधर बुलाते हैं तो हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको क्या करेंगे 400 और इसका जो गुणांक होगा उसको गुना कराएंगे तो 1 है। अब क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 200, 100, 50, 25, 5, 5 पचे 25, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 25 में कोई रिलेशन बन रहा है 6 5 11, यानी हाँ इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 41, यानी n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ पर n दो गो, यहाँ एक n, यानी n एक कॉमन निकल जाएगा, n माइनस 16 माइनस 25 n माइनस 16 बराबर 0। 25 से 16 बार में 400 होता है, यानी n माइनस 25 और n माइनस 16, यानी एक बार रखेंगे हम n माइनस 25 बराबर 0, यानी n का मान आ गया 25। अब n माइनस 16, n का मान आ गया 16। अब देखना है n का जो मान आया वो दोनों धनात्मक में आया है। ठीक है, अब देखना है यहाँ n का एक्चुअली मान जो है वो आखिर 25 है या 16 है, तो मालूम कैसे चलेगा। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले जो सबसे ऊपर का जो होगा, ऊपर का जो यहाँ लट्ठा रखने वाला होगा, ऊपर के लट्ठे में कितना लट्ठा होगा, अगर वो लट्ठा निकल जाएगा तो n का मान भी मालूम चल जाएगा। ऊपर का लट्ठा कैसे निकलेगा, तो टोटल लट्ठा निकालने का फॉर्मूला जो आप पढ़े हुए हैं 5.2 में, टोटल लट्ठा बराबर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एक बार लेंगे n का मान 25 को, फिर एक बार लेंगे तो a का मान आ गया 20 प्लस n का मान लेना है 25 माइनस 1 इंटू -1, यानी कितना आ गया 20 प्लस 24 गुना -1, यानी 20 माइनस 24, यानी आ गया -4। क्या ऊपर के जो सबसे ऊपर रखा रहेगा वहां -4 लट्ठा, कहने में अजीब नहीं लग रहा है कि -4 लट्ठा, माइनस का मतलब क्या होता है लट्ठा है ही नहीं। अब यहां रखेंगे अब, यानी n का मान 25 क्या है कंसीडर नहीं होगा, यानी n का मान अब 16 कंसीडर करेंगे। अब तो an का मान a प्लस n-1 इंटू डी रखते हैं, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान है 20 प्लस n का मान 16 माइनस 1 इंटू -1, यानी 20 प्लस 15 गुना -1, यानी 20 माइनस 15
यानी हो जाएगा 5। यानी सबसे ऊपर के जो लट्ठा है उसमें 5 लट्ठा रखा जाएगा और n का मान कितना हो जाएगा 16। ये होता है मेरा आंसर। यानी यहाँ क्या क्या निकालना था कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना 5 लट्ठा और ऐसा ऐसा कितना लट्ठा और कितने लट्ठे पंक्ति में रखे रहेंगे, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे रहेंगे तो 5 और 200 लट्ठा रखने के लिए कितनी पंक्ति चाहिए, टोटल 16 चाहिए। आया समझ में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर जो कि हमारा है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं समझते हैं इसको भी। अब एक आलू दौड़ हो रहा है, यहाँ आलू दौड़ हो रहा है, एक बच्ची आलू दौड़ कर रही है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ पर क्या एक बाल्टी रखा हुआ है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। जो पहला जो आलू है मतलब यहाँ पे आलू है और ये बाल्टी जो है यहाँ से डिस्टेंस जो है ये 5 मीटर का है। फिर उसके बाद जो है जो आलू लगाया गया है वो 3-3 मीटर पे लगाया है। पहला 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसे करके आलू लगाया गया है। ठीक है, तो इस रेखा पर 10 आलू रखा गया है। कितना आलू रखा गया है 10। अब ये क्या बता दिया, 10 बोलने का मतलब क्या है n बता दिया हमको कि 10 आलू रखा गया है। ठीक है, जब n मालूम चल गया तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए इसके बाद और भी क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं 20 का सॉल्यूशन। ठीक है, n का मान हो गया 10। कह रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। मतलब यहां से यहां पे होता है प्रतियोगी और बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और निकटतम आलू सबसे पहले यहां पर गया, उठाती है और उसे लेकर वापस लौटती है, फिर इसको लेकर आई, उठाई और फिर यहाँ पे आ गई। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, फिर यहाँ रख देगी, फिर यहाँ से सेकंड आलू के लिए यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर जाएगी। मतलब कहने का मतलब है एक बार में एक ही आलू उठा रही है। जैसे कहने का मतलब है एक बार गए, फिर वहां से एक आलू उठाएं, फिर वहां से फिर अपना आ गए डिस्टेंस पर, फिर गए तो सेकंड आलू उठाएं, फिर वहां से आ गए, फिर गए, फिर थर्ड आलू उठाएं, फिर वहां से आ गए। ऐसे ही करके जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए इस प्रतियोगी में कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी। मतलब कहने का मतलब है वो 5 मीटर जा रही है तो 5 मीटर आ रही है, फिर वो 3 मीटर बढ़ा दी, मतलब 5 और 3 8, यानी 8 मीटर गई और 8 मीटर आई। कहने का मतलब है यहाँ अगर एपी कोई अगर बनाना पड़े हमको तो पहले गई है 5 मीटर, फिर आई है 5 मीटर, यानी दो साइड से 5 मीटर। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे जैसे अगर एपी ना, यहाँ पर अगर हम इसको अच्छे से लिख दें कि A1 कितना हो जाएगा, तो पहले 5 मीटर का रास्ता है और 2 बार जाना है इसको। फिर A2 कितना हो जाएगा, तो 2 बार जाना है और कितना है 5 प्लस कितना है 3 है। ऐसे ही करके A3 कितना हो जाएगा, 2 बार आना जाना है, एक बार आना है और एक बार जाना है। कहने का मतलब है फिर से इसको इरेज करके समझाते हैं कि पहले यहां से जाती है ये जो लड़की है और यही वाला आलू उठाती है, 5 मीटर का डिस्टेंस तय की, फिर क्या होती है यहां से रिटर्न हो जाती है, तो 5 मीटर आई और 5 मीटर गई, तो कितना हो गया 10। फिर क्या होता है यहाँ पे आलू रख देती है, फिर क्या होता है कि फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहां से जाती है 3 मीटर, मतलब यहां से आलू उठाती है, तो हो गया 5 और 3 8, और फिर आई तो फिर यहाँ पे लाके रख दी यहाँ पर। अब जब रख दी तो 8 दूना 16 हो गया, यानी यहाँ 16 हो गया। फिर क्या हुआ कि थर्ड आलू के लिए फिर यहां से गई और फिर यहां से गई, यानी 5 3 8 3 11, और 11 मीटर गई तो 11 मीटर आई भी होगी, फिर रखी, यानी कितना हो गया 5 प्लस 3 प्लस 3, यानी हो गया 22। अब हमारे किसी भी एपी बनाने के लिए 3 पद काफी है, काफी है। ऐसे करके 10 गो पद है, तो ए का मान कितना आ गया 10, और डी का मान कैसे आता है A2 माइनस A1, यानी हो जाएगा 6, और n का मान कितना है 10। तो क्या करना है, करेक्ट टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का मान हो गया 10/2,
2 गुना ए का मान हो गया 10 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 6। ठीक है, 10 काटेंगे 5 बार में, यानी 5, 10 दूना 20, 10 में से 1 गया 9 गुना 6, यानी हो जाएगा 5, 20, 9 चौक 54। कितना हो गया कि 5 गुना हो जाएगा 74, यानी कितना होता है 74 पचे होता है 370 मीटर। वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है। एक एक बार आ रही थी, एक बार जा रही थी, एक बार आ रही थी फिर उठा रही थी फिर जा रही थी, यानी एक बार में वो डबल डबल डिस्टेंस। चाहती तो एक बार में सब उठा लेती, लेकिन वो क्या कर रही है, एक बार में जा रही है, एक बार उठा रही है फिर आ रही है। तो जाना और आना टोटल डिस्टेंस हुआ, फिर जाना फिर आना तो हुआ टोटल डिस्टेंस। ऐसे ही करके टोटल कितना गई है, 370 मीटर का डिस्टेंस कंप्लीट की है, तब जाके वो 10 आलू उठाई है। ठीक है, आशा करते होंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे।